हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो टीवी पर। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्बान और शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। एक्सी इन्फिनिटी के रॉनिन नेटवर्क के हैकर्स ने चुराए $600 मिलियन। क्रिप्टो करेंसी में तेजी के बाद देखने मिली गिरावट, $47,000 से नीचे फिसला बिटकॉइन। बिटकॉइन खरीदने के लिए माइक्रो स्ट्रैटेजी सब्सिडियरी ने लिया $205 मिलियन का लोन। लूना फाउंडेशन गार्ड ने $1.3 बिलियन के बिटकॉइन की खरीदी। 50% से ज्यादा अमेरिकन मानते हैं क्रिप्टो को फाइनेंस का भविष्य। सोलाना NFT को लिस्ट करने के करीब है ओपनसी प्लेटफॉर्म। विल स्मिथ लैब डाउ ने एक दिन में बेचे $45,000 के NFT। साउथ कोरिया की SK स्क्वायर चिप्स और ब्लॉकचेन में $1.6 बिलियन का करेगी निवेश। दुबई स्कूल ने की बिटकॉइन और इथेरियम में ट्यूशन फीस स्वीकार करने की घोषणा। पॉपुलर ब्लॉकचेन वीडियो गेम एक्सी इन्फिनिटी को सपोर्ट करने वाले रॉनिन नेटवर्क पर अटैक के बाद हैकर्स ने $600 मिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी की चोरी। गेम के अंदर और बाहर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने के लिए रॉनिन नेटवर्क का इस्तेमाल वीडियो गेम और ब्लॉकचेन के बीच एक पुल के रूप में किया जाता है। रॉनिन नेटवर्क स्काई मेविस द्वारा डेवलप्ड एक ब्लॉकचेन है, वही कंपनी जो एक्सी इन्फिनिटी के मालिक हैं। इन्होंने ब्लॉकचेन पोस्ट में हैक कंफर्म किया और साफ किया कि हैक 23 मार्च को 6 दिन पहले हुआ था। रॉनिन के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार अटैकर्स ने 173,600 ईथर और 225.5 मिलियन USD कॉइन की चोरी की है। ऐसे में रॉनिन ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि वो चुराए गए फंड को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन ट्रेसिंग फर्म चेन एनालिसिस के साथ काम कर रहे हैं। बिटकॉइन ने शुरुआती एशियन ट्रेड्स में $47,000 से नीचे फिसलते हुए ट्रेड किया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मांग और क्रिप्टो फ्रेटर्निटी के भीतर डिजिटल एसेट्स बड़े पैमाने पर अडॉप्ट के कमेंट्स की वजह से पिछले 7 दिनों में क्रिप्टो करेंसी में तेजी देखने को मिली है। ऐसे में डिजिटल एसेट्स में गोल्डमैन सैक्स और ब्लैकरॉक के इंटरेस्ट हाल ही में कीमतों में तेजी के की रीजन में से एक थे। UST के लिए रिजर्व एसेट बनाने के लिए सिंगापुर बेस्ड नॉन प्रॉफिट लूना फाउंडेशन गार्ड की $1.3 बिलियन की बिटकॉइन की खरीद भी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में उछाल की वजहों में से एक थी। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में लगभग 2% की गिरावट के साथ $46,800 के पास ट्रेड करते हुए देखा गया था, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 1% की गिरावट के साथ $3,351 के करीब ट्रेड करते हुए देखा गया। माइक्रो स्ट्रैटेजी और बिटकॉइन इवेंजलिस्ट के CEO माइकल सेलर ने ट्वीट किया है कि कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी मैक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन एक्वायर करने के लिए सिल्वरगेट बैंक से $205 मिलियन का लोन लिया है। मैक्रो स्ट्रैटेजी के कोलैटरल अकाउंट में रखे गए बिटकॉइन द्वारा लोन सिक्योर किया गया है। इसे रखने वाले कस्टोडियन को इस कंपनी और सिल्वरगेट द्वारा एक साथ ऑथोराइज किया जाता है। ऐसे में कंपनी $205 मिलियन का इस्तेमाल बिटकॉइन एक्वायर करने के लिए करेगी। साथ ही में इस खरीद से संबंधित फीस, इंटरेस्ट और सभी एक्सपेंडिचर्स का भुगतान करने के लिए भी करेगी। इस तरह से माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास अब टोटल $4.8 बिलियन की लीडिंग डिजिटल करेंसी है। टेरा ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल पर केंद्रित नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लूना फाउंडेशन गार्ड ने हाल ही में टेरा USD स्टेबल कॉइन के लिए रिजर्व के रूप में कार्य करने के लिए $10 बिलियन या उससे ज्यादा बिटकॉइन खरीदने के अपने इरादे की घोषणा की है। ब्लॉकचेन एंथुजियास्ट जिन्होंने खरीद को ट्रैक किया और वेरीफाई किया कि फाउंडेशन ने लगभग 28,000 बिटकॉइन खरीदे हैं, जिनकी कीमत $1.3 बिलियन है। बिटकॉइन में $10 बिलियन की फाइनल टारगेट के साथ अपनी खरीदी जारी रखने के लिए फाउंडेशन ने पहले ही लगभग $3 अरब जुटाए हैं। ऑब्जर्वर्स ने कैलकुलेट किया है कि बिटकॉइन की बाहरी मांग को छोड़कर लूना फाउंडेशन को आने वाले महीने में
180,000 बिटकॉइन खरीदने की जरूरत है। इन सब के बीच ये अनुमान लगाया गया है कि बिटकॉइन की डेली ट्रेड की वॉल्यूम $20 बिलियन से ज्यादा है और फाउंडेशन की बिटकॉइन की खरीद एवरेज $100 to $125 लॉट में ह्यूज वोलेटिलिटी पैदा करने की संभावना नहीं है। इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन कंपनी स्टार्कवेयर द्वारा किए गए एक हालिया सर्वे से पता चलता है कि 2000 अमेरिकन एडल्ट्स के नेशनल सैंपल में से 53% का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि क्रिप्टो अवेयरनेस 25 से 34 इयर्स के युवाओं में सबसे ज्यादा है, जबकि सर्वे से पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसीज में बिलीफ ज्यादा है। साथ ही ये भी इंडिकेट किया गया है कि कई रिस्पोंडेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं 36% रिस्पोंडेंट्स का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी समझने में बहुत कठिन है। सर्वे रिस्पॉन्सेस की रोशनी में स्टार्कवेयर के सीईओ यूरी कोलोडनी ने बताया है कि क्रिप्टो अपनाने में वृद्धि हो रही है। क्रिप्टो एप्लीकेशंस को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए और ज्यादा काम करने की जरूरत है। ओपनसी डिजिटल कलेक्टिबल्स के लिए अपने मार्केट प्लेस में सोलाना नॉन फंजिबल टोकन्स या NFT को लिस्ट करने के करीब है। NFT प्लेटफॉर्म ने एक वीडियो टीजर वेन सोलाना को रिलीज किया है, जो सोलाना मिंटेड कलेक्टिबल्स की एक्सेप्टेंस का संकेत देता है। सोलाना थर्ड लेयर 1 और 4th ब्लॉकचेन नेटवर्क होगा, जिसका NFTs इथेरियम, पॉलीगॉन और क्लेटन के बाद ओपनसी पर ट्रेड कर सकता है। ऐसे में सोलाना ऑल टाइम NFT सेल्स में मार्केट लीडर इथेरियम के बाद दूसरे स्थान पर है। ओपनसी का एक्सपेंशन सोलाना NFTs के लिए लीडिंग मार्केटप्लेस मैजिक ईडन के लिए एक चुनौती बन सकता है। दरअसल मैजिक ईडन हाल के समय में पिछले हफ्ते में 90% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ सोलाना NFT सेल्स पर हावी देखा गया। हालांकि मैजिक ईडन 2% ट्रांजैक्शन फी लेता है, जो ओपनसी से 50 बेसिस पॉइंट्स कम है, जो प्लेटफॉर्म को अपने यूजर्स को बढ़ा दे सकते हैं। हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ द्वारा ऑस्कर में कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने का NFT कलेक्शन बनाया गया। ओपनसी मार्केटप्लेस यूजर विल स्मिथ स्लैप डाओ के अब तक $737 से $300 में बेचे जा चुके हैं। एंटरप्राइजिंग NFT आर्टिस्ट खुद को दाओ के रूप में रेफर करते हुए 2000 विल स्मिथ NFT मिंट किए हैं, जैसे यूनिक कलेक्टेबल नॉन फंजिबल टोकन्स और नॉन फंजिबल स्लैब्स। NFTs ज्यादातर उस मोमेंट को दिखा रहे हैं जब एक्टर विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के लिए स्टेज पर स्टॉम्प किया था, या G.I. जेन द्वारा एक्टर की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ के बाल कटवाने के बारे में स्मिथ के रिएक्शन के साथ साथ उन पर मीम टेक्स्ट जैसे सिंपल ट्रेट्स और एट्रीब्यूट्स देखने मिल रहे हैं। हालांकि इस पूरी घटना के बाद विल स्मिथ ने क्रिस रॉक के लिए इंस्टाग्राम के जरिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। वहीं दूसरी तरफ क्रिस रॉक ने द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर एक्टर के खिलाफ किसी भी तरह की पुलिस कंप्लेंट दर्ज करने से इनकार कर दिया। विल स्मिथ स्लैब NFT की टोटल वॉल्यूम 13.5 ईथर है, जो कि $45,000 से ज्यादा है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।